Assalamu alaikum. Welcome to our last lecture of exercise 10.3, and in this lecture we're going to discuss the last question of exercise 10.3, that is question number 15. इसका मैं बताता चलूँ क्वेश्चन नंबर 15 ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और काफ़ी लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन है एज रिलेटिव टू द अदर लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 10. इसमें 99.9% चांस है कि ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता, एग्जाम्प्ट हो जाता है. और दूसरा बात कि आप लोगों का जब ये कोविड वाला जो टाइम पीरियड चल रहा था उसमें स्मार्ट सिलेबस आया हुआ था बच्चों के लिए, जो आप लोगों से सीनियर बच्चे अभी ग्रेजुएट कर चुके हैं, एफएससी के शायद अपनी कंप्लीट कर चुके होंगे, तो उस स्मार्ट सिलेबस में भी ये इस क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया हुआ था उन्होंने. तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट जिन बच्चों को 100 मार्क्स लेने हैं, इन केस वो जो 0.01% इस क्वेश्चन का चांस है, अगर वो अप्लाई हो गया और ये क्वेश्चन आ गया बोर्ड में, तो आपको ये मैं तैयार करवा दूंगा, प्रिपेयर करवाता हूँ ताकि आप इसको अटैम्प्ट कर सकें. इंशाल्लाह ताला इसको एक आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको सही समझ लग जाए. और इसका प्रोसीजर है सिंपल, आपको वो समझना है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले इस क्वेश्चन की क्वेश्चन स्टेटमेंट पर आएंगे. ये क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा व्हेन थीटा इज 118 degrees, number 2 is 36 degrees, number 3 is 54 degrees, 4 is 72 degrees and 5 is 140 degrees. Hence prove that cos 36, cos 72, cos 108, cos 144 degrees equal to 1/16. सबसे पहले आपको इसके ये 5 पार्ट्स हैं वो सॉल्व करने हैं. उसके थ्रू आपकी कुछ वैल्यूज निकलेंगी जो जिनसे आप ये सारी चीज़ें फाइंड कर सकें. कुछ तो डायरेक्ट है, जैसे cos 36 और 72 वाले जो एंगल्स आ रहे हैं, ये तो डायरेक्ट है, आप ये अप्लाई करेंगे ये वैल्यूज़ तो ये प्रूव कर सकेंगे आप. cos 108 और 144 में आपको कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होगी. मिसाल के तौर पे 144 में आपको 90 + 54 करना होगा और 108 में आपको 180 - 72 करना होगा. तो उसके थ्रू आप फाइंड कर लेंगे. इसका शुरू करते हैं, सोल्यूशन शुरू करते हैं ताकि आपको समझ लगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. अब देखें जी, उन्होंने हमें सबसे पहले कह दिया कि साइन थीटा और कॉस थीटा आपको फाइंड करना है जब थीटा आपके पास 18 है. ये फर्स्ट पार्ट है, हमें थीटा 18 है तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा यानी कि साइन 18 डिग्रीज और कॉस 18 डिग्रीज फाइंड करना है. कैलकुलेटर पर आप एक स्टेप में ये सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बगैर कैलकुलेटर के आप सॉल्व करें. और दूसरी चीज़ ये है कि अब बगैर कैलकुलेटर के तो हमें सिर्फ 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 180, 270, 360 इन एंगल्स की हमें वैल्यूज पता होती हैं. 18 डिग्रीज क्या है वो हमें नहीं पता. और हमारे पास अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें अगर आप देखें तो इसको 18 को अगर आप 45 में से भी माइनस करें तो आपके पास बचता है 32 बचता है, सॉरी 32 नहीं बचता, गालिबन आपके पास 27 बचता है. हाँ जी 27 बचता है आपके पास. तो 27 डिग्रीज भी जो है वो आपको कोई हेल्पफुल नहीं करेगा. 45 में से बल्कि हमने माइनस करना नहीं होता एक्चुअली, कर भी सकते हैं, वो अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला लगा के. एनीवेज लेट्स कट दिस शॉर्ट. आपके पास वो वाले जो मेथड्स आप पहले फॉलो करते हैं वो उन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, लिहाजा इसके लिए हमें एक नया मेथड अप्लाई करना पड़ेगा और वो सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन में होना है. उसके बाद वो किसी क्वेश्चन में रिपीट भी नहीं होना. तो वो आपको मैं बताता हूँ क्या करना है आपको. ये देखें जी, ये थीटा इक्वल टू 18 है, इसको आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देना. ठीक हो गया. अब ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, 5 थीटा इक्वल्स 90 डिग्रीज. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये 5 डिग्रीज जो है इसको आप लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज. इसमें कोई मसला तो नहीं है. ठीक हो गया. अब इस 3 थीटा प्लस 2 थीटा को आप इस तरह भी लिख सकते हैं. अगर ये 2 थीटा आप राइट हैंड साइड पर ले जाएं तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, cos 3 थीटा इक्वल्स 90 डिग्रीज माइनस 2 थीटा. ठीक हो गया जी. अब नेक्स्ट स्टेप में, सॉरी ये cos अभी मैंने लिख दिया, ये नेक्स्ट स्टेप में आना था. ये 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज माइनस 2 थीटा. अब नेक्स्ट स्टेप में आप अप्लाई कर दें cos को दोनों साइड्स पर. cos 3 थीटा इक्वल्स cos 90 माइनस 2 थीटा. ठीक हो गया जी. अब नेक्स्ट स्टेप में cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट लेक्चर में भी आपने पढ़ा था, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा.
और राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं राइट एंगल से कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, cos अंदर 90 माइनस 2 थीटा है, 90 का मल्टीपल 1 है, लिहाजा बाय साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा और इसका आप साइन देखें पॉजिटिव या नेगेटिव, 90 माइनस 2 थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, लिहाजा आपका साइन पॉजिटिव होएगा और यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 थीटा। जी अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आप ये देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर आपके पास साइन 2 थीटा आ गया, डबल एंगल आइडेंटिटी है, इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड पर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, बल्कि इसको भी आप यहाँ पर कॉमन ले लें अभी इसी स्टेप में, ये cos थीटा यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। ठीक हो गया जी, ये cos थीटा को हमने इस स्टेप में कॉमन ले लिया है। अब राइट हैंड साइड पर जो आपके पास साइन 2 थीटा है वो बन जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक हो गया जी। अब ये जो cos थीटा यहाँ पर आपने कॉमन लिया है, इस cos थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपस में डिवाइड होंगे, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पर जाता है या वो राइट हैंड साइड पर आता है तो ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास क्या चीज बची है, 4 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, माइनस 3 इक्वल टू 2 साइन थीटा। ठीक हो गया जी, ये आपके पास रिमेनिंग बचा है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, आप इस 2 साइन थीटा को यहाँ पर ले जाए लेफ्ट हैंड साइड पर, तो आपके पास आ जाएगा ये 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। जी अब आपके पास ये इस फॉर्म में आ गया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आप ये देख सकते हैं ये 4 माइनस 3 जो है ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब आप इनको सारों के साइंस आप चेंज कर सकते हैं, -1 से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करके, वो इसलिए क्योंकि ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगी। राइट हैंड साइड पर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इस फॉर्म में 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। जी अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई क्योंकि राइट हैंड साइड पर आपके पास 0 है। अब आपको क्या करना है, ये मैट्रिक में आप ताज़ा पढ़ कर आए हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप पढ़ कर आए हैं। लेट्स से कि ये साइन थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जिस तरह आप उसमें करते आ रहे थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये लेट्स से कि ये कॉन्स्टेंट्स हैं सारे a b c, ये आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं 4a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -1। तो अब आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स, इसको ब्लू पेन से लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक हो गया जी। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको आप देखिए। अब आप इसको इसमें सारी वैल्यूज पुट करें। b की वैल्यू आपके पास क्या है, -2 है, माइनस b है तो -2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू -1 है, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू हमारे पास 4 है यहाँ पर। जी ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पर।
तो आपके पास ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 प्लस 16 हो जाएगा, और 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20। अंडर रूट में आपके पास 20 आ जाएगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 ओवर 8। अब इस 20 को आप लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस, ये आपको पता है ये 20 को आप 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख सकते हैं, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, ज़्यादा 2 जो है अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 8। अब आप यहाँ पर जब 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा 2 इंटू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 8 है। तो ये 2 1 जार 2 एंड 2 4 जार 8 इस तरह कैंसिल होएगा, और आपके पास साइन थीटा की वैल्यू बचेगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 4। जी ये आपके पास वैल्यू बचेगी। अब आप जानते हैं ये साइन 18 की वैल्यू है, साइन 18 इक्वल्स टू, अब हम ये इसमें आपको पता है कि साइन 18 जो है क्वाड्रेंट 1 में लाया करता है, और क्वाड्रेंट 1 में कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, सारे साइंस पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा आप इसकी ये वाली वैल्यू चूज करेंगे प्लस वाले साइन के साथ, अंडर रूट 5 -1 ओवर 4। इसकी दो वैल्यूज है ना यहाँ पर, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 4, लिहाजा आप इसमें ये अंडर रूट 5 -1 ओवर 4 वाली वैल्यू चूज करेंगे, क्योंकि अगर -1 माइनस अंडर रूट 5 वाली वैल्यू चूज करेंगे तो आपके पास आंसर माइनस में आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन एंगल्स की वैल्यूज सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा आपके पास साइन 18 डिग्रीज की वैल्यू आ गई अंडर रूट 5 -1 ओवर 4। अब नेक्स्ट हमें cos 18 फाइंड करना है, वो हम इसी की मदद से करेंगे। मुझे उम्मीद है ये आपने सारा नोट कर लिया होगा, ये देख सकते हैं आप, इनकेस कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो उसको आप रिवाइंड भी कर सकते हैं, यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अब ये सारा इरेज करना पड़ेगा cos 18 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। साइन 18 की वैल्यू हम यहाँ पर साइड पर नोट कर लेंगे, इसको आप काइंडली देख लीजिए, मैं अब इसको इरेज करने लगा। जी तो आप देख सकते हैं अब साइन 18 की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 5 -1 ओवर 4 आई थी। अब आप ये फॉर्मूला जानते हैं cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos 18 की वैल्यू होगी अंडर रूट 1 माइनस इस सारे का स्क्वायर अंडर रूट 5 -1 ओवर 4 का स्क्वायर। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर लेंगे उसके बाद एलसीएम लेंगे, 1 माइनस यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2ab अंडर रूट 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 होता है जी। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में हम इनका एलसीएम लेंगे और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में, यहाँ पर ये इसका एलसीएम लेंगे 16 आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होएगा प्लस 1 6 होएगा -6, और अंदर ये माइनस माइनस साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस 2 अंडर रूट 5 बन जाएगा और डिवाइडेड बाय 16 वैसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 ओवर 16, और ये सारा अंडर रूट में वैल्यू है cos 18 की, क्योंकि cos 18 डिग्री भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है, लिहाजा ये भी बाहर पॉजिटिव साइन आएगा। नॉर्मली अंडर रूट के बाहर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों साइन होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास आंसर। तो ये साइन 18 डिग्रीज और cos 18 डिग्रीज की हमारे पास वैल्यूज आ गई, इनको हम साइड पर लिखते जाते हैं आंसर सेट में अपने पास, क्योंकि ये आगे हमें काम आएंगी जी। cos 18 है हमारे पास
साइन 18 की पहले लिख लेते हैं, साइन 18 इक्वल्स टू √5 माइनस 1/4 और cos 18 है हमारे पास, सारे अंडर रूट में है 10 प्लस 2/5 ओवर 16। जी अब ये पार्ट, अभी पार्ट 1 इसका मुकम्मल हुआ है। इसके बाद 36 डिग्रीज फाइंड करेंगे, साइन 36 और cos 36। जी अब हमें थीटा इक्वल टू 36 वाली कंडीशन में हमें फाइंड करना है cos थीटा और sin थीटा। इसमें भी आपको सिमिलरली राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाइड बाय 5 करवा देना है। अब क्या होगा, यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 5 थीटा। 5 थीटा को आप लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्रीज है जी राइट हैंड साइड पर। और नेक्स्ट स्टेप में आप 2 थीटा को उधर ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों पर साइन ले लें। साइन 3 थीटा इक्वल 180 डिग्रीज, सॉरी राइट हैंड साइड पर भी हमें साइन कंसिडर करना है, साइन 180 माइनस 2 थीटा। ये हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें अल्टीमेटली यहाँ पर राइट हैंड साइड पर साइन 2 थीटा लाना होता है ताकि वो 2 साइन थीटा cos थीटा वाला फार्मूला अप्लाई हो सके और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे कैंसिलेशन हो सके। एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पर साइन 3 थीटा की का फार्मूला एक्सपेंड होगा, वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सिर्फ इसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन का डिफरेंस होता है, बाकी फार्मूला वही है जो cos 3 थीटा का फार्मूला होता है। राइट हैंड साइड पर ये आप देख सकते हैं 2 × 90 हो रहा है, 180 डिग्रीज है, 90 का मल्टीपल 2 है, लिहाजा बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं चेंज होगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है 180 माइनस 2 थीटा, लिहाजा आपके पास साइन जो है वो पॉजिटिव रहेगा और ये आएगा साइन 2 थीटा। जी साइन 2 थीटा आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इनको साइन को लेफ्ट हैंड साइड पर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड पर आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक हो गया जी। अब साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे आपस में, सॉरी साइन थीटा और साइन थीटा जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर है वो कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास रिमेनिंग बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये राइट हैंड साइड पर जो 2 कॉस थीटा बचा है इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेंगे, ये आ जाएगा माइनस 2 कॉस थीटा। ये सारी मुशक्कत इसको प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम कर रहे हैं। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, ये आ जाएगा 3 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। जी अब आपके पास इस बार जो इक्वेशन बन रही है वो इस तरह है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। और आपके पास a की वैल्यू आ रही है इस बार 4, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू भी -1, और आपको फाइंड करना है cos थीटा। cos थीटा के लिए इसको ब्लू मार्कर से ही करता हूँ। cos थीटा का यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, cos थीटा इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक हो गया जी। अब b की वैल्यू आपके पास क्या है -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +2 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू -1, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 इंटू 4 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, बाहर आपके पास +2 वैसे का वैसे ही रहेगा और अंदर आपके पास अंडर रूट में आ जाएगा 4
4 प्लस 16 हो जाएगा, तो ये वही √20 आ जाएगा, और बाहर इस तरह 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 है तो ये 8 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में वही चीज़ आपको करनी है, ये 2 प्लस माइनस √20 है। √20 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5। ये लास्ट कॉज साइन 18 सॉल्व करते हुए मैंने इस तरह नहीं एलेबोरेट किया था, ज़बान से सिर्फ कर दिया था, क्यों 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 20 होता है, लिहाजा ये 2 का जो स्क्वायर है, ये अंडर रूट की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि √2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय √5 इस तरह भी लिख सकते हैं। अब √2 का और ये 2 का जो स्क्वायर है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी आप 2 को इस तरह बाहर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 को आप यहाँ पर इस तरह बाहर भी लिख सकते हैं अंडर रूट के, क्योंकि ये इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। और अब ये डिवाइड बाय 8 है। अब आप 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 × 1 प्लस माइनस √5 ओवर 8, और ये 2 1 जार 2 एंड 2 4 जार 8। अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप देखना है वो ये है कि cos 18 जो है, सॉरी 18 ये 36 है, 36 डिग्रीज है इस बार हमारे पास cos, और 36 डिग्रीज जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, लिहाजा कौन सा साइन लेंगे आप, पॉजिटिव वाला। नेगेटिव साइन को आप एलिमिनेट कर देंगे, 1 प्लस √5 ओवर 4। ठीक हो गया जी। ये cos 36 की आपके पास वैल्यू आ गई, इसको भी हम यहाँ पर अपने आंसर सेट में शामिल करते हैं, इक्वल टू 1 प्लस √5 ओवर 4, एंड नाउ हमें फाइंड करना है sin 36। ये सारा आप नोट कर लीजिए, इसके वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अगर इनकेस आपको कुछ समझना है, या फिर रिवाइंड कर लीजिएगा बाद में अगर दोबारा समझना हुआ, क्योंकि मैं अब ये रेस करने लगा हूँ। मुझे sin 36 की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो आप समझ ही रहे होंगे कि किस तरह फाइंड करेंगे हम जी। तो sin 36 के लिए आप वही फार्मूला अप्लाई कर दें, sin 36 इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर 36 इक्वल टू √1 माइनस cos 36 की क्या वैल्यू है, 1 प्लस √5 ओवर 4 इसका स्क्वायर, और ये नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए ये हो जाएगा 4 का जब आप स्क्वायर लेंगे 16 आएगा, 16 के साथ आप इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 16 ओवर 16, ये पूरी वैल्यू अंडर रूट में। अब आगे मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट पार्ट में भी 18 डिग्री जो सॉल्व किया था उसमें सिमिलर यही मेथड अडॉप्ट किया था। माइनस इसका स्क्वायर को ओपन करें जी, √5 प्लस 1 क्या होता है, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 6 होएगा जी, तो ये -6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आगे +2ab आएगा, यानी कि +2 √5 √1, तो ये बाय माइनस का साइन है वो उसको कर देगा -2 √5। ठीक हो गया जी। अब आपके पास क्या चीज़ बचेगी, sin 36 इक्वल्स टू 16 - 6 इज इक्वल टू 10, 10 - 2 √5 ओवर 16 जी। ये आपके पास sin 36 की वैल्यू आ गई जो कि है √10 - 2 √5 ओवर 16 जी। ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बाकी जो 3 पार्ट है वो बहुत इजीली सॉल्व होने वाले हैं, सिर्फ इसमें जो मेजर टाइम लगना था वो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करने में लगना था। बाकी पार्ट्स में आप देखते जाइए कितनी जल्दी सॉल्व होते हैं। ये अब हम थीटा को 54 पर रख के सॉल्व करेंगे, और इसमें आपने घबराना नहीं है। जिस तरह 18 डिग्री और 36 डिग्री सॉल्व किया उस तरह से ये नहीं होना, क्योंकि 18 और 36 डिग्रीज की वैल्यूज आपके पास पड़ी हुई हैं, लिहाजा अब आपको ये यहाँ पर 54 डिग्री के लिए आपको कोई इस किस्म का काम नहीं करना। साइन 54 डिग्री है, लेट्स अज्यूम साइन 54 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 90 - 36। ओके, अब आप देख सकते हैं 90 का मल्टीपल 1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये बाहर चेंज हो जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आ जाएगा cos 36। इसका मतलब यह है कि साइन 54 इक्वल्स टू
cos 36 डिग्रीज, और cos 36 डिग्रीज की वैल्यू आप पहले ही जान चुके हैं, आपने सारी वर्किंग की हुई है। ये है 1 + √5/4 जी। ये आपके पास sin 54 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह cos 54 कर लीजिए, तो इसको भी आप लिख सकते हैं cos 90 - 36, और बाहर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिमिलरली चेंज हो जाएगा और ये sin 36 के बराबर होएगा cos 54। तो cos 54 की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, cos 54 = sin 36, और sin 36 की वैल्यू हमारे पास है √10 - 2√5/16। ठीक हो गया जी। ये sin 54 और cos 54 की वैल्यूज भी हमारे पास आ गई, तो यहाँ पर हम इनको ऐड कर देते हैं ब्लू पेन से। sin 54 = चलो इनको मैं डायरेक्ट अभी सिर्फ इतने लिख रहा हूँ, cos 36 और cos 54 = sin 36, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमारे पास है, लिहाजा मैं इनको रिपीट नहीं करता। आंसर सेट में भी मैं इसी तरह लिख रहा हूँ। एक 54 वाला भी पार्ट हो गया। अब पार्ट 4 पर आएंगे, 72 पर, और वो है हमारे पास ठीक है, पार्ट 4 में हमारे पास 72 डिग्रीज है। अब थीटा = 72 डिग्रीज है। अब क्या करना है जी, आपको sin 72 फाइंड करना है, कोई मसला नहीं है। sin 72 के लिए आप sin 90 - 18 लिख दें, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 18, यानी कि sin 72 जो है वो cos 18 के बराबर है, और cos 18 की वैल्यू आपको पहले से ही मालूम है। sin 72 विल बी इक्वल टू √10 + 2√5/16। ठीक हो गया जी। और इसी तरह cos 72 जो है, सिमिलरली जिस तरह ये आपने किया cos 90 - 18, वो हो जाएगा sin 18 के इक्वल। cos 72 जो है वो sin 18 के इक्वल हो जाएगा, और sin 18 की वैल्यू हमारे पास थी √5 - 1/4। ठीक हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं हम कि sin 72 = cos 18 and cos 72 = sin 18 डिग्रीज। ये आपके चारों पार्ट्स ये कंप्लीट हो गए, जो आपने इनमें sin थीटा और cos थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी थी। अब हम आते हैं अपना ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, जिसके बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जी। अब प्रूफ सॉल्व करेंगे, और इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं cos 36 की वैल्यू है। मैं डायरेक्टली इनकी वैल्यूज पुट करता जाता हूँ ताकि मतलब जगह भी कम कंज्यूम हो। cos 36 मल्टीप्लाई हो रहा है cos 72 के साथ, और ये 1 + √5/4 cos 36 की वैल्यू है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है cos 72 के साथ, और cos 72 है हमारा sin 18 के बराबर, लिहाजा ये आ जाएगा √5 - 1/4। ओके जी। अब cos 108 की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी cos 108 की भी हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। चलें इसको भी यहाँ पे कर देते हैं। cos 108 जो है आपका वो बराबर होता है 90 + 18 के, और इसको मैं ज़रा साइड पे कर लेता हूँ cos 108 को, ताकि फिर हम उसकी वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे। cos 90 + 18 है जी, और ये 1 + 18 है। अब ये क्या बनेगा आपके पास, cos क्योंकि 90 का मल्टीपल यहाँ पर 1 है, लिहाजा बाहर चेंज हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 + 18 है, लिहाजा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, लिहाजा यहाँ पर आ जाएगा -sin 18। ठीक हो गया जी, -sin 18 आएगा हमारे पास यहाँ पर ये हम लिख लेते हैं -sin 18 आएगा यहाँ पर। और ये जो cos 144 डिग्रीज है, cos 144 डिग्रीज होता है cos 90 + 54 के, 90 + 54, और ये आ जाएगा इसी तरह -sin 54, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए आपका वो नेगेटिव आएगा
बाय साइन, माइनस साइन 54 डिग्रीज इक्वल टू 1/16। ठीक हो गया जी। लेकिन आप देख सकते हैं ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएंगे। अब साइन 18 की वैल्यू हमारे पास के, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं जो हमारे पास तकरीबन सॉल्व हुआ पड़ा है। ये देखिए जी, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, यानी इसको अगर आप लिख दें इस तरह √5 + 1 मल्टीप्लाइड बाय √5 - 1, तो ये आपके पास बन जाएगा a² माइनस b², √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब ये इतना हिस्सा हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास रिमेनिंग है, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। अब साइन 18 की क्या वैल्यू हमारे पास, √5 - 1 ओवर 4, और साइन 54 की हमारे पास क्या वैल्यू है, साइन 54 है cos 36 के इक्वल, और cos 36 है √5 + 1 ओवर 4। ठीक हो गया जी। ये ब्रैकेट्स हमारे थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, इनको इग्नोर करें, आप राउंड ब्रैकेट यूज़ कर लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। और ये राइट हैंड साइड पर आपका 1/16 डिग्रीज है। ठीक हो गया। अब इसमें भी वही सेम चीज़ अप्लाई होनी है जो आपने लास्ट में की है। अब आप देख सकते हैं ये √5 - 1 है जी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, √5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 होएगा, 5 - 1 इज इक्वल टू 4, और ये 4, ये वाला मार्कर हमारा स्क्रीन खत्म हो गई है, इस ब्लू मार्कर से सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा आपके पास जी 4/4 का स्क्वायर, और सिमिलरली ये भी आपके पास √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 4 है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी आपके पास बचेगा इसी तरह ही। 5 - 1 4 बचेगा। अब क्या हो रहा है जी, यहाँ पर 4 जो है इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और ये बचेगा 1/4। इसी तरह यहाँ पर भी 5 - 1 है, वो 4 हो जाएगा, 4 अपने नीचे वाले 4 के स्क्वायर को ख़त्म कर देगा। ये 1/4 मल्टीप्लाई होंगे 1/4 के साथ, राइट हैंड साइड पर आपका 1/16 है, लिहाजा ये आ जाएगा जी 1/16 इक्वल टू 1/16 विच इज़ योर एक्चुअल आंसर, जिसको आपको प्रूफ करना था 1/16 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर आपको प्रूफ करना था, इक्वल आना था, और उसके लिए इतना लंबा हमने सोल्यूशन किया। आप खुद भी देख सकते हैं, खुद भी जज कर सकते हैं कि बोर्ड में इतना लंबा लॉन्ग क्वेश्चन जस्टिफाई नहीं होता, क्योंकि ये तकरीबन हाफ एन आवर लग गया मुझे ये सॉल्व करते करते, क्योंकि आपको समझा रहा था। तो अगर आप खुद से भी करें, ये बिल्कुल आपको क्वेश्चन समझ लगी हो, मेथड आपको पता हो, तो कम से कम भी इसको 20 मिनट आपको लग ही जाएंगे इसको सॉल्व करते करते, अगर इन केस आपकी अच्छी स्पीड भी है तो ये अगर आपको समझ लगता है, मुझे उम्मीद है आपको समझ तो लगा होगा, तो ठीक है। लेकिन इन केस अगर आपको नहीं भी समझ लगता ये क्वेश्चन, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी और इसके प्रोसीजर इसको याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लीस्ट इंपॉर्टेंस रखता है बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन की हवाले से। जो लास्ट क्वेश्चन थे जिनको मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ज़रूर तैयार कीजिएगा, वो आसान भी हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड भी हैं, वो आपको समझ लग जाएंगे। इन केस इस क्वेश्चन में कोई चीज़ आपको नहीं समझ लगी, आपको जिद है कि यार ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला उस चीज़ को एड्रेस कर दूंगा। थैंक यू सो मच। ये 10.3 एक्सरसाइज हमारी आज मुकम्मल हुई है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है एक्सरसाइज 10.4 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।